साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपनी यूपी ट्रिपल पैट 2023 का जो एग्जाम्स होने वाला है उसके में कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। आप यही देखेंगे कि यह स्ट्रेटजी कितने आपके लिए कारगर हो सकती है। ये स्ट्रेटजी जो है मैंने अपने अनुभव के द्वारा बताई है और उम्मीद है आपको ही पसंद आएगी, क्योंकि जो एक सटीक विश्लेषण हो सकता है वो विश्लेषण पूरी करने की मैंने कोशिश की है, तो मुझे लगता है आपको मेरी पूरी बात समझ आ ही जाएगी। ठीक है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आपको पता है आज से की बात करते हैं। आज से करीब केवल 20 दिन बचे हुए हैं। अगर आप देखते हैं तो 20 दिन में आपको क्या करें ताकि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे आए। ठीक है, मैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूँ, क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर पास करना हो, इधर टॉप भी करना हो, तो आपको टोटली सिलेबस तो पहले देखना चाहिए। और बिना सिलेबस के अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आई थिंक यू आर डूइंग गुड, तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट आपको हमेशा लगाना चाहिए, किसी भी चैनल को, मेरे चैनल को, किसी भी चैनल का हो जहाँ पे आपको ऑथेंटिक मॉक टेस्ट मिलता है वहाँ से आप लगाइए। हाँ, बट वो सिलेबस पर टोटली बेस्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जो भी बुक्स है, जैसे करंट अफेयर्स की हो गई, लुसेंट हो गई, बुक्स का आपको सहारा लेना ही चाहिए। ठीक है, रिवाइज कर चाहे कैसे भी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मैं फुल्ली बात करूंगा, अगर मेरी बात से आप सहमत नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर सहमत होंगे तो लाइक करके जाइएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है सिलेबस। आपको पता होगा पैट का एग्जाम जो है वो 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स के होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं और ये 2 आवर्स का पेपर होता है। ठीक है, और इसमें 10 मिनट तो खा ही जाते हैं वो, स्कैनिंग करा के, ये करा के, स्कैनिंग करा के। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपको 2 आवर्स से कम समय में आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पहली बात ये, 20 दिन अभी है, आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं, आराम से आप 25 से 80 नंबर आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूंगा और मैं सिलेबस से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जाऊंगा। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक हमारा है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में जो ये टॉपिक दिए गए हैं, ये टॉपिक आपको लुसेंट से मिल जाए, घटना चक्र से मिल जाए, जहाँ से भी मिल जाए, केवल अभी सब इन्हीं टॉपिक्स को देखिए और कुछ अधिक मत देखिए। वो मेरे चैनल पे हो या किसी भी चैनल पे हो, जहाँ भी आपको ऐसे टॉपिक वाइज मिल जाए, नहीं कहीं मिल रहा है तो लुसेंट में देख लीजिए। लुसेंट पे हाँ, किताबों में थोड़ा सा भटकाव होता है, और मान लीजिए टीचर होता है वो आपको एग्जैक्ट बताता है कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, मैंने कुछ टॉपिक इसमें बिल्कुल कवर कर रखे, जो नहीं कवर कर रखा उसको आप देख लीजिए, कहीं से देखिए आप। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, जैसे ये 4 टॉपिक ये मेरे चैनल पे भी है। ठीक है, कहीं से भी जहाँ से आपको मिल जाए, आप टोटली टॉपिक्स को ही देखिए और एक्स्ट्रा कुछ मत देखिए, क्योंकि 5 नंबर के है, या तो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो लुसेंट खोल लीजिए या घटना चक्र खोल लीजिएगा, पूर्वावलोकन, और इन टॉपिक्स को केवल देखते जाइए। ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इससे भी आपके 5 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग कौन कौन स्टेप, जैसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, आपको प्रारंभिक वर्ष को देखना, 1857 के आसपास का। ठीक है, इसके साथ साथ स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए स्वदेशी आंदोलन कब आया, 1905 में आया है, और सविनय अवज्ञा कब आया आपका, ये आप देख रहे हो 1930 के आसपास, 1929 के आसपास है। फिर गांधी जी तथा अन्य नेताओं की उसमें भूमि, मतलब टू द पॉइंट देखिए कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी आंदोलन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से हैं, भगत सिंह जी का देख लीजिए, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट यहीं से क्वेश्चन उठेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है, जिस भी टॉपिक को देख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पक्का क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ से भी मैं जो भी क्वेश्चन बनाता हूँ, आप देखते होगा आपने, तो मैं इन टॉपिक्स को उठाने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप इन टॉपिक्स को सीधे लुसेंट खोलिए और वहीं से पूरा रट्टा मारिए, भले वो ऑब्जेक्टिव वाली हो या सब्जेक्टिव वाली हो। ठीक, आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं, भूगोल। भूगोल में जो बात कर रहे हैं, तो ये टॉपिक भारत एवं विश्व का भूगोल, मेनली वो भारत के भूगोल की बात करते हैं। मेन में नदियां कौन सी हैं, हमारे भूजल संसाधन क्या है, पर्वत, पठार, नदियां। हाँ याद रखिएगा, जब 10th के लेवल पे है, जो आपका पैट होता है, इसकी योग्यता 10th की है, तो बहुत हायर लेवल पर मत पढ़ने लगिए आप, कि जाके आप सूडान का पर्वत पढ़ने लगे और यहाँ वहाँ पढ़ने लगे। आप टू द पॉइंट पहले इंडिया का देखिए और ऊपर ऊपर देखिए, बहुत डीप में ना जाइए, और क्विक रिविजन करते जाइए। ये सारे भी टॉपिक भी आपको लुसेंट में मिल ही जाएंगे। ठीक है, फिर भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। विश्व की बात की जाए तो जो करंट में जैसे अमेरिका हो गया, आपका दिख रहा है इजराइल में युद्ध चल रहा है। ठीक है, मतलब ये तो पहले पेपर तो आपको लग बन चुका है, बन जाए, हाँ 20 दिन है, बन गया वो पेपर। ठीक है, राजनीतिक भूगोल, तो पास की कंट्री जैसे आपका नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, पास की कंट्री में देखा करें विश्व के लिए। जलवायु, मौसम, टाइम जोन, टाइम जोन से पता है कि क्वेश्चन बनता है, वही मिर्जापुर के पास से गुजरती है और 5.5 घंटा आगे है, और 1 मिनट में कितना चलता है वो देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी भी कोशिश करूंगा कि मेरे पास जो भी अवेलेबल होगा डेटा, उसके अकॉर्डिंग मैं इसका बनाऊंगा। जनसंख्या परिवर्तन एवं प्रवाह, तो इसमें मेनली इंडिया का डेटा और जो भी यूपी का डेटा है, यूपी स्पेशल में जो डेटा आपका आता है जनसंख्या वाला,
वो पक्का देख के जाएगा, मैं पक्का से क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलने क्या आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था मेनली करंट बेस्ड होती है, फिर भी जो स्टैटिक का पोर्शन है, तो 1947 से की पंचवर्षीय योजना देखा होगा, अक्सर मैं पंचवर्षीय योजना की बात करती हूँ, प्रमुख योजनाएं हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, हरित क्रांति से पक्का क्वेश्चन बनाएगा। फिर आपका दूध क्रांति, मतलब ये टॉपिक तो आपको देखने ही देखने हैं, आप उठा के देखिएगा, पक्का है इन टॉपिक से क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, उनको रिवाइज करिए आप। ठीक है, इसके साथ साथ 1991 भी, हाँ ये सारे टॉपिक आपको लुसेंट में मिल जाएंगे। पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि आप पैट पे अच्छे से अच्छा गेन करें, तो कम से कम आपके पास लुसेंट होनी ही चाहिए। लुसेंट जितनी बार आप रट्टा मार सकते हैं, लुसेंट आप रट्टा मारिए, और कोई करंट की मैगजीन ले लीजिए। ठीक है, हिंदी तो देखना ही है आपको, बट यूपी वालों की मतलब हिंदी अच्छी होती है। ठीक है, आइए उसको भी देखते हैं अभी। ठीक है, आइए नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान में लोक प्रशासन, बहुत बड़ा टॉपिक है, बट केवल इन्हीं टॉपिक्स को देखिए। मैंने इसकी प्लेलिस्ट जो बना रखी है इंपॉर्टेंट, वो देख लीजिएगा। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, राज्य की नीति से तत्व क्या है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य क्या है, संसदीय प्रणाली क्या है, संघीय प्रणाली, मतलब इन सारे टॉपिक्स के आपको मेरे चैनल पे ही आपको अलग से प्लेलिस्ट मतलब बनी पड़ी, वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, ये टॉपिक जल्दी कवर हो जाएंगे। जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाएं, ज़्यादा मत पढ़िए भाई, टू द पॉइंट पढ़िए। देखिए, जिसकी जो भी पेपर जिसके पास जाता बनाने के, उसके पास सिलेबस दिया जाता है कि भैया यहाँ से इस पोर्शन सबको बनाना है, तो कल इन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए ना। आइए अगला देखते हैं। हाँ, ये भी लुसेंट से टोटली कवर हो जाएगा। सामान्य विज्ञान, देखिए सामान्य विज्ञान में पहला टॉपिक है प्रारंभिक, मतलब आपको यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है, तो बिल्कुल ही प्रारंभिक स्तर का आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये मेनली क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं, इनको आप देख लीजिएगा, लुसेंट से भी देख लीजिएगा या कर्टन चक्र से देख लीजिए। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, प्रारंभिक गणित। प्रारंभिक गणित में मेनली ये टॉपिक जैसे पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव, प्रतिशतता, ये आप किसी भी चैनल से या बुक से आप देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे आपको टॉपिक मिले। हाँ, इसमें पीएचडी मत करिए कि कोई समय कम है, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का ही है, और इसके लगा कि आप पूरा पीएचडी करने लगा, समय है आपके पास, इन्हीं टॉपिक्स को देख लीजिए और काम चल जाएगा। ठीक है, किसी भी चैनल से देख लीजिए इसको। नेक्स्ट हम सामान्य हिंदी की बात करते हैं, तो सामान्य हिंदी में केवल इन्हीं टॉपिक्स को, जैसे संधि हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरे हो गए, सामान्य शुद्धियां हैं, लेखक एवं रचनाएं, तो ये सारे टॉपिक्स आप आदित्य से देख लीजिए। आदित्य है, फिर या फिर घटाचिकर पब्लिकेशन की, वैसे इसकी मेरे चैनल पे पड़े हुए, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं मॉक में कोशिश करता हूँ कि इन टॉपिक्स में क्वेश्चन उठाऊं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन बोलना पर वही बोलने क्या देता है। चलिए, सामान्य अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में जो आपका पूर्व ज्ञान है वही काम करेगा। अब से आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, यूपी वाले हैं तो बहुत काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई वाले तो कर ही लेंगे। अच्छा, ठीक है, या तो अंग्रेजी व्याकरण से एक आध क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सिंपल सा नरेशन आ जाएगा, फिर एक्टिव पैसिव आ सकता है, प्रीपोजिशन आ सकता है, ये सब चीज़ें आती हैं। या अपठित गद्यांश बहुत हार्ड नहीं देंगे, सिंपल सा दे देंगे जो आराम से निकाल लेंगे। तो इंग्लिश के लिए बहुत मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब एसएससी के लगे आप पेपर सॉल्व करने, तो फिर आप करते रह जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका पूर्व ज्ञान है वो इसी के आधार पर चलिए जाए एग्जाम दिया। तर्क शक्ति की बात करते हैं, यही टॉपिक मेनली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग देख के जाइएगा आप। ये कैलेंड्रियम घड़ी, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कैलेंड्रियम घड़ी से। ठीक है, इसके कोडिंग डिकोडिंग पता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और निर्णात्मक मतलब सिलॉजिज्म, इसको देख लीजिएगा, और बाकी सब देख लीजिएगा। हाँ, संबंध वाला ये सारा देख लीजिए, तो पक्का आप, मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक है, किसी भी चैनल से या बुक से या आपने पढ़ा भी, रिवाइज बस करिए, काम चल जाएगा आपको। ठीक है, बट देख के पक्का जाइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे वीडियोस भी हैं, और अभी हाल ही अभी घटना चक्र आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा, या फिर घटनासार मार्केट में आ जाएगी, देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बस मैं कोशिश करूंगा इसका एक वीडियो लाने की, जैसे आपका काम चल जाए। ठीक है, आइए। हाँ, बट जहाँ से भी मेरे भरोसे मत रहिए, जहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स आप देखिए, क्योंकि 10 नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, आइए अगला टॉपिक देखते हैं, सामान्य जागरूकता, इसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भारत के पड़ोसी देश, ये रिसेंट सा टॉपिक मिल जाएगा आपको। पड़ोसी देश कहने का मतलब पास के पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ऑस्ट्रेलिया सॉरी म्यांमार, ये पास पास के पड़ोसी देश देखिए, और इन्हीं की मुद्रा देखिए, करेंसी देखिए। ठीक है, जो बोलते हैं देश राजधानी मुद्रा, अब ये नहीं कि आप जाके बिल्कुल सूडान की, किसी अफ्रीका के जाके, नहीं, जो न्यूज़ में है केवल उन्हीं की मुद्रा और राजधानी देखिए। ज़्यादा आप ये नहीं कि आप 198 देश का लगे रट्टा बने, वो नहीं काम करना है, लुसेंट इसके इनफ है। फिर राज्य भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश, इनकी राजधानी क्या है ये देख लीजिएगा। ठीक है, 28 राज्यों जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी राजधानी क्या है वो पक्का देखना है आपको। ठीक है,
इसके साथ साथ भारतीय संसद, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, ये तो आपको पता ही है कितने कितनी सीटें हैं, ये आपने पॉलिटिक्स पढ़ी भी होगी, ठीक है, ये देख लीजिएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसका एक पूरा वीडियो मेरे चैनल पर बना हुआ, उसको देख लीजिएगा, या फिर आप लूसेंट से भी देख सकते हैं, ठीक है, आपको पूरा काम चल जाएगा। विश्व संगठन, इसको मुख्यालय जैसे WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है, इसको टॉपिक को देखिएगा आप, ठीक है, बस मैं कोशिश करूंगा इसकी वीडियो बनाने के बाद आप देख लीजिएगा। भारतीय पर्यटन स्थल, जो मेन मेन पर्यटन स्थल है, जैसे जो हाल ही में जो यूनेस्को घोषित कर रही थी, जहाँ से भी वो पर्यटन स्थल मेन मेन देख लीजिए कहाँ है, उनकी स्थिति क्या है। भारतीय कला एवं संस्कृति, इसमें मेनली नृत्य, कि कौन सा किस राज्य का नृत्य है, ठीक है, इसको देखिएगा, ठीक है, कौन सा बांसुरी वादक है, ये सब देख लीजिए, ठीक है। विषम खेल, विषम खेल की बात करते हैं तो आपको पता ही है, मेनली क्रिकेट, हॉकी, हॉकी देखी जाएगा, ठीक है, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, इन सब के प्लेयर्स को भी देख लीजिएगा, ठीक है। और भारतीय अनुसंधान संगठन, तो जो भी आपका अनुसंधान संगठन है, 12 सॉरी करीब 30 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वगैरह, वो देख लीजिएगा कौन कहाँ है। मैं अभी जो भी मॉक कराता हूँ उसमें कोशिश करता हूँ इसके क्वेश्चन पक्का मैं ऐड करूँ। प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक, ये भी आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है, लुसेंट से भी देख लीजिएगा या फिर किसी मैगजीन से देख लीजिए। पुरस्कार एवं विजेता, किसको कौन सा मिला, जैसे आपने देखिए हाल ही में भी जो दादा साहब फाल्के दिया गया आपको, विद्या रमान जी को, इसके मैग्सेसे अवार्ड क्या है, नोबेल अवार्ड क्या है, मेनली इंडियन अवार्ड्स को देखिएगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन में, पर्यावरण में क्या चल रहा है, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। आइए अगला हम टॉपिक देखते हैं। अगर उसके बाद ये 30 नंबर या तो आपको डुबा देंगे या फिर आपको बाहर कर देंगे, मतलब ठीक है, अंदर कर देंगे। अपठित हिंदी गद्यांश में विवेचन कोई पढ़ाता नहीं है, 2 गद्यांश आएंगे, ठीक है, पढ़ाते वाले बहुत लोग, पढ़ाने वाले ऐसा नहीं है, बट इसमें आपको एक शीर्षक लिखना होगा। सबसे पहले आप इसको हमेशा लास्ट में टच करिए, ठीक है, ये नहीं कि पहले लेके बैठ जाए, और सबसे लास्ट में मैथ ही करके, मैथ कमजोर है तो, ठीक है। तो अपठित गद्यांश 2 शीर्षक निकालना होता है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो कर लीजिए, ठीक है। मैं जब भी अपठित गद्यांश मुझे सॉल्व करना होता है किसी भी पेपर में, तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन पढ़ने से ये पता लग जाता है कि मुझे ढूंढना क्या है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, फिर उसको शीर्षक को पढ़िए, तो पता लगे ढूंढना क्या है, तो एक बार आपको आंसर मिल जाएगा इसके। ग्राफ एवं तालिका के लिए अगर आपको अनुपात पता है, मैथ में अगर आपको अनुपात आता है, ठीक है, अनुपात आता है, परसेंटेज आता है, तो फिर आप किसी भी टाइप का ग्राफ एवं तालिका आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये 20 नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे, रिवीजन बस करना, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है मैंने मैक्सिमम चीज़ आपको समझा दी है। आइए अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसमें आप कि हमें इसमें करना क्या है, तो देखिए, सबसे पहली बात, आपके पास 20 दिन का टाइम है, लुसेंट लीजिए और उसी से को पूरा घोट जाए, ठीक है। हिंदी में बहुत आवश्यकता नहीं है पढ़ने को, जो टू द पॉइंट टॉपिक है उसको आप देख लीजिए। रीजनिंग में भी टू द पॉइंट उसको रिवीजन करिए, और कम से कम 8-10 घंटा दीजिए, तो आराम से आप 75 प्लस लेते आएंगे। वैसे बहुत ज़्यादा आप लोग 80 प्लस भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट 75 प्लस में, क्योंकि इस बार भीड़ थोड़ी कम है। अगर भीड़ की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि पिछले बार करीब 27 लाख पड़ा था, फिर आपका 37 लाख पड़ा था, और इस बार तो 20 लाख ही फॉर्म पड़ा है। और 20 लाख फॉर्म का मतलब हुआ जो एग्जाम देने बच्चे जाएंगे उनकी संख्या मैक्सिमम होगी 16 से 17 लाख, मेरे अकॉर्डिंग 16-17 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा। भाई 2022 करोड़ पैट कराया, कोई एग्जाम नहीं कराया, सब स्पेशल डिग्री वाले कराया है, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फाइट नहीं है, घबराइए नहीं, जितना प्रेम से दे सकते एग्जाम दीजिए, ठीक है। बिना विदाउट घबराहट के अपने कॉन्फिडेंस रखिए, जाइए, और एग्जाम में बिल्कुल शांत दिमाग से, मुझे सब कुछ आता है एंड आई एम डूइंग वेल, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कुछ कमेंट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं टिल देन कीप स्माइलिंग, जय हिंद।